गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी। मैं शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एक एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम दवाइयों की वजह से होने वाली पेट की परेशानियों के बारे में बात करेंगे। कई दवाइयाँ जो है वो विभिन्न स्थितियों से प्रभावी होती हैं, बट उनके दुष्प्रभावों से पेट में परेशानियां हो सकती हैं। ये असुविधा मतली, सीने में जलन, अपच या पेट में ऐंठन के रूप में प्रकट हो सकती है। इन पेट की परेशानियों के कारण के बारे में हम आज कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कई दवाइयाँ उनके प्रकार और उनके केमिकल कंपोजिशन की वजह से हमारे पेट की लाइनिंग पे असर डाल सकती। एक दवाई जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको हम एनसेड्स के नाम से भी जानते हैं, ये उन दवाइयों के क्लास में आती हैं जो दर्द के लिए ज्यादातर यूज होती हैं। ये आर्थराइटिस के मरीज या काफी लंबे समय से सर दर्द से परेशान होने वाले मरीज या मांसपेशियों के दर्द वाले मरीजों में काफी लंबे समय तक प्रिस्क्राइब की जाती। इन दवाइयों की वजह से मरीज के पेट में सूजन और जलन पैदा हो सकती है। काफी लंबे समय तक यूज करने की वजह से मरीज को अल्सर की दिक्कत भी बन सकती है। एंटीबायोटिक्स भी एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं। कई इन्फेक्शियस बीमारियों में एंटीबायोटिक्स जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तब उनको अपच की दिक्कत या उनको बहुत ज्यादा दस्त की दिक्कत हो सकती है या पेट की लाइन में सूजन भी आ सकती है। कई बार आयरन की खुराक जब हम पेशेंट को देते हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं, इनमें हमें आयरन की खुराक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन कंडीशंस में आयरन जो है वो पेट में अपच करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और इससे जलन की दिक्कत और अपच की दिक्कत बढ़ जाती है। इनके लिए इन दवाइयों से होने वाली इन दिक्कतों से राहत कैसे पाई जाए, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो भोजन के साथ दवा लेना, ये काफी बेहतर तरीका माना गया है इसको दिक्कत को ठीक करने के लिए। आप कभी भी दवाइयाँ जो भी आप ले रहे हैं उनको आप भोजन के बाद लीजिए, तो उससे भोजन जो है वो एक बफर की तरह काम करता है और आपके शरीर में बनने वाले एसिड को, जो पेट में बनता है एसिड है, उसको कम कर देता है। इसके अलावा आप दवाइयों का समय डिसाइड कर सकते हैं कि किस समय आपको दवाई लेने से ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि शाम के समय अगर आप दवाई लेते हैं तो आपको उससे जो होने वाली अपच है उसमें थोड़ा, खाना खाने के बाद जब आप दवाई लेते हैं तो उसमें थोड़ी कमी पाई जा सकती है। इसके अलावा पानी का खूब सेवन, कई बार ज्यादा समय तक डिहाइड्रेटेड रहने की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। तो पानी की मात्रा खूब बढ़ानी जरूरी है। ऐसी कोई दवाएं लेते वक्त जब पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उससे अपच की दिक्कत भी ठीक हो जाती है। अपने पेट में होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जो दवाइयों से हो रहे हैं, उसके लिए आप अपने डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं। उनसे इस दुष्प्रभावों के लिए एक डिटेल में डिस्कशन आप कर सकते हैं कि आपको इन दवाइयों से ऐसी ऐसी दिक्कतें महसूस हो रही हैं और इनमें आपको ये चीजें ठीक करने की जरूरत लग रही है, तो आपके डॉक्टर साहब उसका दवाई का कोई ऑल्टरनेटिव आपको बता सकते हैं। आहार जैसे कि टोस्ट, चावल, केले, सेब की चटनी, ये सारी चीजें जो है वो पाचन क्रिया में ज्यादा मदद करती हैं और पेट में होने वाली जलन और पचने के प्रोसेस को ज्यादा बेटर कर देती हैं, जलन को हटाने में मदद करती हैं। इसके अलावा हमें ओवर द काउंटर ड्रग्स का भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम ओवर द काउंटर दवाएं, जैसे कि एंटासिड्स हो गए, आपके H2 ब्लॉकर्स हो गए, PPI हो गए, ये सारी दवाइयां आपको राहत देने में मदद कर सकती हैं। बट इन दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद किया जाए तो ज्यादा बेहतर माना जाएगा। यदि पेट के रोग से गंभीर परेशानी आपको चल रही है, उल्टियां खूब ज्यादा हो रही हो, मल आए या काला मल आए, कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर साहब से तुरंत परामर्श कर लेनी चाहिए। ये अधिक गंभीर स्थिति के संकेत हैं,
तो इन्हें कभी भी लाइटली ना लें। दीर्घकालीन उपयोग, कई दवाइयों का यूज जैसे कि आर्थराइटिस के मरीजों में या कोई लंबी चलने वाली बीमारियों के मरीजों में, जब ज्यादा लंबे समय तक बीमार चलती हैं तो उनके दुष्प्रभाव होने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए भी आप अपने डॉक्टर साहब से सलाह विमर्श ले सकते हैं और उनसे आप दवाइयों में चेंज करवा सकते हैं। ये याद जरूर रखें कि जो आपके डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं आपको दवाइयाँ उसी प्रकार से लेनी जरूरी है। ओवर द काउंटर दवाइयाँ जो हैं वो आपको राहत देने के लिए मदद कर सकती हैं, बट वो उपचार नहीं होती। तो उपचार जो है वो आप अपने डॉक्टर साहब से पूछ के जरूर लें। और किसी भी तरह की दवाइयाँ लेने से पहले आप उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में अपने डॉक्टर साहब से जरूर बात करें। तो दवाइयों से होने वाले जो भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा हमने डिस्कशन किया है और उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जो है वो आपको जब डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनका जो लेने का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि अगर आपको कोई पेट में अपच होने वाली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे आयरन की खुराक हो गई आपकी या कैल्शियम की दवाई हो गई, ये सारी दवाइयाँ खाने के साथ लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है। खाना जो है वो इन दवाइयों की अपच करने के पोटेंशियल को थोड़ा कम कर देता है। साथ में इनको अवॉइड करने के लिए साथ में कई बार अपच को रोकने के लिए और जलन की दिक्कत को रोकने के लिए भी कई दवाइयाँ डॉक्टर साहब साथ में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपके। उनमें से जिन ओवर द काउंटर ड्रग्स की मैंने बात की जैसे H2 ब्लॉकर्स, एंटासिड्स, पीपीआई, ये हो गए, ये भी यूज किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनका असर ज्यादा बेहतर खाली पेट ही आता है। तो आप अपने डॉक्टर साहब से एक डिटेल में डिस्कशन करें कि दवाइयाँ कब लेना ज्यादा सही है और किस खाने के साथ लेना ज्यादा बेहतर है। तो दवाइयों से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। एक आयरन और कैल्शियम की वजह से कई बार पेट में अपच की दिक्कत जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो इन दवाइयों को किसी खाने की खुराक के साथ लेना ज्यादा बेहतर है। इनको हम यूजुअली दोपहर के समय में या शाम के समय में मरीज को लेने के लिए एडवाइस करते हैं। आप अपने डॉक्टर साहब से इसके लिए सलाह ले सकते हैं कि किस समय दवाई लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इन दवाइयों के साथ कभी कभी हम ओवर द काउंटर ड्रग्स जिनकी मैंने बात की थी जैसे कि H2 ब्लॉकर्स, पीपीआईज या एंटासिड्स, इनका भी आप यूज कर सकते हैं इनके साथ। अगर इन दवाइयों से आप अपच की दिक्कत या जलन की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है तो इनका डोज भी मरीज हर मरीज के लिए डिफर करता है। हर मरीज के टाइमिंग्स इन डोज के लिए डिफर करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर साहब से इसके लिए सलाह ले सकते हैं कि आपको ये दवाइयाँ कब लेनी चाहिए। इसके अलावा कई फास्ट फूड्स और कई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आजकल की डाइट में बहुत ही कॉमन है, कभी भी आप किसी भी बीमारी का इलाज ले रहे हैं, कोई भी दवाइयों का सेवन ले रहे हैं, तो इन खानों को अवॉइड करना बहुत जरूरी, क्योंकि इनसे अपच की दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आप पानी का सेवन खूब ज्यादा रखें जब भी किसी इस तरह की दवाई का आप यूज कर रहे हैं जिनसे दिक्कतें हो सकती हैं। और इसके अलावा आपको अपने खाने के टाइमिंग्स ठीक करना बहुत जरूरी है। जैसे आप कभी भी दोपहर में खाना खा रहे हैं उसके बाद लेटना ये एडवाइजेबल नहीं होता है। आप शाम को जितना जल्दी खाना खा सकते हैं वो आपके पाचन क्रिया के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। यूजुअली आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7, 7:30 या 8 बजे तक शाम का खाना कर लेना एक बेहतर ऑल्टरनेटिव माना जाता है लेट खाने से। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत चलना फिरना ये भी एक एडवाइजेबल स्ट्रेटजी है आपकी पाचन क्रिया को सुधारने के लिए। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उन दवाइयों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो दवाइयाँ आपके पेट को किस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मरीजों को दर्द के लिए कोई एक दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर की तरफ से और वो दवाई मरीज कई महीनों तक, कई सालों तक बस लेते रहते हैं क्योंकि उनका दर्द उससे ठीक हो जाता है। पर वो ये नहीं समझ पाते कि उससे उनके
जो साइड इफेक्ट्स हैं दर्द की दवाइयों के, वो उनके शरीर पे काफी ज्यादा असर कर। फिर ये मरीज हमारे पास आते हैं कोई अपच की दिक्कत के साथ, या जलन की दिक्कत के साथ, या पेट में ऐंठन की दिक्कत के साथ, और कई बार इन मरीजों को अल्सर तक की दिक्कत हमें मिल जाती। तो ऐसे मरीजों को समझाना बहुत जरूरी है कि दवाइयाँ का इलाज का जो ड्यूरेशन है, जो समय है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक समय से ज्यादा अधिकतर आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। जो भी आपके डॉक्टर साहब आपको दवाई लेने के लिए समझा रहे हैं, उसके बारे में ढंग से उनसे डिस्कशन करिए, और उसी हिसाब से आप अपनी दवाई का जो शेड्यूल है वो फॉलो करिए। ये स्ट्रेटजीज आप फॉलो करेंगे तो आपका जो पेट में जलन की दिक्कत है, जो पेट में अपच की दिक्कत है, ये सारी धीमे धीमे कम हो सकती है। इसके अलावा कई बीमारियां भी ऐसी हो सकती हैं जो आपको अपच और जलन की दिक्कत बढ़ा सकती हैं। उन बीमारियों के बारे में एक डिटेल रिव्यू कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार दवाइयों के अलावा इन बीमारियों का इलाज करना भी एक जरूरी स्टेप होता है। तो आप कभी भी इनमें से कोई भी सिम्टम्स जब भी आपको आ रहे हो, पेट में जलन के या अपच के, तो आप अपने डॉक्टर साहब से बात करने में झिझकिए मत। उनसे खुल के अपनी तकलीफ के बारे में बताइए, और जो दवाइयों में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है उनको लेके आइए। अगर उल्टी की दिक्कत, या बहुत ज्यादा मल में खून आ रहा हो, या बहुत ज्यादा काला मल आ रहा हो, ये सारी दिक्कतें, पेट में अल्सर, कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत से तुरंत मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है। इनका ट्रीटमेंट टाइमली होने पे ये बिल्कुल ही एक ट्रीटेबल बीमारी है। तो इनके लिए आप अपने डॉक्टर साहब से खुद से जाके बात करिए, और उनको अपनी दवाइयों से होने वाली परेशानी के बारे में जरूर से जरूर बताइए।